डियर स्टूडेंट, मैं श्रीधर मिश्रा फिर से आपके पास आया हूं विद लेटेस्ट वीडियो ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ये एक सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको मिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा। और ये जो है प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये 3 एप्लीकेशन है रेशियो से। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज देखेंगे और तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगा है। क्योंकि रेशियो और परसेंटेज का मैजिक, एज मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि दीज आर अनरियल डेटा, रियल डेटा से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपका बच जाता है अगर आप इसके मैजिक को समझ पाओ। तो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा, प्लस जो शॉर्टकट्स होते हैं जिससे आप बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसके प्रॉब्लम को 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, ये सारा मेथड भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले रेशियो क्या होता है। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो मेनली यूज हम लोग करते हैं 2 वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। और रेशियो मतलब क्या होता है, अगर मान लो किसी भी 2 वैल्यू से अगर कॉमन वैल्यूज को हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, आपको रेशियो मिल जाता है। जैसे मैं जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, 12 और 16, हम इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन डेटा है उसको अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका रेशियो। जैसे 4 दोनों में ही कॉमन है, तो 4 से अगर कैंसिल आउट किया जाए तो ये क्या हो गया 3 एंड ये क्या हो गया 4, तो ये मिला इसका रेशियो। तो देखो ये रेशियो से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट तो इससे नहीं पूछेगा इतना सिंपल, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है प्रोपोर्शन के बारे में, लाइक व्हाट इज प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन ये होता है व्हेन 2 रेशियो आर इक्वल, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। व्हेन 2 रेशियो आर इक्वल तो हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे मान लो अगर आपको बोला A is to B प्रोपोर्शन साइन C is to D, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो है, दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोपोर्शन। जैसे आप लोग देखोगे एसएससी 2014 में एक क्वेश्चन दिया था जहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, आपसे पूछा था विच वन इज द करेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपको जस्ट सिंपली यही चेक करना था कि कौन सा 2 रेशियो क्या है, वो इक्वल है। तो ये जो प्रोपोर्शन है, इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, दिस इज द सेकंड प्रोपोर्शन, दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन, और ये जो लास्ट वाला है ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसको अगर हम लोग डिराइव करें तो A is to B, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A by B that should be equal to what, C by D। तो ये होता है फॉर्मूला प्रोपोर्शन का। जैसे इससे कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाइड वे में मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि फाइंड fourth proportion of like 9, 27 and 8, इस टाइप का दे दिया। तो यहाँ पे 4th प्रोपोर्शन पूछा है और आपको 3 वैल्यू दिया है, इसका मतलब आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन दे दिया, सेकंड प्रोपोर्शन दे दिया, थर्ड प्रोपोर्शन दे दिया, आपसे पूछ रहा है 4th प्रोपोर्शन आप फाइंड करो। तो आप कैसे लिख सकते हो, थोड़ा डिटेल्स में अगर देखा जाए तो 9 is to 27, प्रोपोर्शन साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 is to x, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 by 27 और यहाँ पे 8 by x, तो ये कैंसिल आउट होगा 1 by 3, तो यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 24। खैर इतना ये लिखने का दरकार ही नहीं है। देखो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो आर इक्वल। तो जस्ट आपको यही देखना है कि जो रिलेशनशिप फर्स्ट और सेकंड में होगा रेशियो में, वही रिलेशनशिप थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट से आपको सेकंड कैसे मिल रहा है, सिंपली आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई 3 से कर दे रहे हो। इसका मतलब ये थर्ड से आपको फोर्थ भी कैसे मिलता है, जस्ट आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई विथ 3 करते आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन आराम से मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है, तो देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कंटिन्यू, सर मतलब कुछ कंटिन्यू होगा। तो जैसे इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, A is to B प्रोपोर्शन साइन B is to C। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये जो B है वो क्या है, कंटिन्यू है, इसलिए इस टाइप के प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। और इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहां से देखो अगर आप A by B दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, B by C, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, B स्क्वायर इक्वल टू AC, मतलब B का वैल्यू क्या मिलेगा, अंडर रूट AC। तो ये होता है मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला।
तो देखो अगर आपको मीन प्रोपोर्शन अगर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो वहां पे दो वैल्यू ही देखा, वो देगा ए का और सी का। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 16, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू आपको दिया है 9 और बी का वैल्यू क्या दिया है 16। तो यहाँ पे जो मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू होगा क्या होगा, अंडर रूट 9 इंटू 16। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 3, यहां से मिलेगा 4, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या हो गया 12। तो ये होता है मीन प्रोपोर्शन। सिंपली वहां पे क्या करोगे आप रूट में दोनों के वैल्यू के प्रोडक्ट को निकालोगे, आपको मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ टर्म्स है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो कौन सा है। तो और भी ये कुछ कुछ टर्म्स है, जस्ट आप जान लो, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक रेशियो दिया है A:B:C, आपको बोला फाइंड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, जैसे A का डुप्लीकेट क्या होगा और एक A होगा, इसलिए जो डुप्लीकेट रेशियो होगा उसके इसमें आप सिंपली क्या करोगे A²:B²:C², ये फाइंड कर लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे बोला ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्राई मीन्स 3 होता है, तो 3 के केस में क्या हो जाएगा वो सिंपली A³:B³:C³। अब देखो यहाँ पे और ये दो टर्म आया सब डुप्लीकेट। तो एक बात याद रखना, ये जो सब वर्ड है अगर कहीं पे यूज होता है तो मतलब वो रूट का बात कर रहा है। तो यहाँ पे सब डुप्लीकेट मतलब 2 वाला रूट। तो 2 वाला रूट कौन सा होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ A, स्क्वायर रूट ऑफ B एंड स्क्वायर रूट ऑफ C। और एक थर्ड देखो यहाँ पे क्या बोला है सब ट्रिप्लीकेट, मतलब क्या 3 वाला रूट का बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा वो क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B क्यूब रूट ऑफ C। ये हो गया जस्ट टर्म। अभी देखो एक और टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इनवर्स रेशियो या फिर रेसिप्रोकल रेशियो। तो इनवर्स रेशियो में क्या होता है, जैसे मान लो अगर रेशियो A:B:C दिया है तो आपको फाइंड करना होगा क्या 1/A:1/B:1/C। तो देखो ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है लाइक 1/A 1/B 1/C। आपको करना क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा और इन तीनों रेशियो में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो। जैसे मान लो अगर आपको बोला कि फाइंड इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा इसका इनवर्स रेशियो, आपको क्या फाइंड करना है 1/2 1/3 एंड 1/4। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लेंगे 2, 3 एंड 4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपको क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हो गया 12, ये हो गया 12, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 3। तो आपको आंसर क्या मिलेगा 6:4:3। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है रेसिप्रोकल में रिवर्स तो करना ही है, साथ में एलसीएम लेना है और तीनों रेशियो में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो इसका कुछ कुछ एप्लीकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला है, हाफ ऑफ राम इनकम, 1/3 ऑफ श्याम्स इनकम एंड 1/4 ऑफ महेश इनकम आर इक्वल, फाइंड रेशियो ऑफ देयर इनकम। तो यहाँ पे क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नॉर्मली स्टूडेंट गलती करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो रेशियो के प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसा बोलते हैं आपको वैसे ही लिखना होता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, हाफ ऑफ राम इनकम, चलो मैंने लिख दिया क्या हाफ ऑफ राम इनकम। उसके बाद क्या बोला 1/3 ऑफ श्याम इनकम, वो भी लिख दिया मैंने 1/3 ऑफ श्याम इनकम। और बोला 1/4 ऑफ महेश इनकम, वो भी लिख दिया मैंने। अभी आपको क्या बोला, ये इक्वल है और आपको फाइंड क्या करना है R:S:M। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे क्या दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर ये आप 1 मान लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर R/2 का वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब R का वैल्यू क्या होगा, जस्ट एक मैं दिखा दे रहा हूं, R/2 = 1, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R का वैल्यू आपको क्या मिला 2। अभी देखो अगर S/3 = अगर 1 कर दोगे तो S का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ये 3 मिलेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3। और अगर M/4 = 1 है तो M का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 4। तो इस तरह से आपको रेशियो क्या मिला R:/M 2:3:4। नॉर्मली स्टूडेंट थोड़ा गलती करते हैं, डायरेक्ट इसका ही रेशियो निकालने का कोशिश करते हैं लाइक 1/2 1/3 और 1/4, उसके बाद एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से उनको गलत आंसर मिलता है। ठीक है, तो आप जस्ट ध्यान देना, जैसा बोलेगा वैसा ही लिखना है आपको। जैसे मान लो इसी को अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, आपको यहाँ पे बोल देता अगर डबल ऑफ राम इनकम, यहाँ पे बोल देता अगर 3 टाइम ऑफ श्याम इनकम, 3 टाइम्स ऑफ श्याम इनकम, और यहाँ पे बोलता है 4 टाइम ऑफ महेश इनकम आर इक्वल, 4 टाइम।
तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? तो देखो आपको क्या करना है, जस्ट इसी को हम लोग क्या बोले, मैंने जैसा बताया था आपको, जैसा क्वेश्चन में बोलता है वैसा ही लिखा करो। तो यहाँ पे बोला डबल ऑफ रैम इनकम, आप लिख दो डबल ऑफ रैम इनकम, और क्या बोला 3 टाइम ऑफ श्याम इनकम, 3 टाइम ऑफ श्याम इनकम, और 4 टाइम ऑफ महेश इनकम। ये मैंने क्या किया, दैट इज इक्वल। तो आपको क्या करना होगा, मान लेना होगा दैट इज इक्वल टू 1। तो मैंने मान लिया दैट इज इक्वल टू 1। अभी अगर हम लोग ये ट्वाइस आर को अगर 1 के इक्वल करेंगे तो यहां से हमको आर का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिला आपको 1/2। अगर ये थ्राइस एस को अगर आप 1 के इक्वल करोगे तो एस का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1/3। और अगर 4m को अगर 1 के इक्वल किया जाए तो m का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1/4। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है 1/2, 1/3, 1/4। आपको करना क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा और तीनों रेशियो में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2, एलसीएम कितना होगा 2, 3 और 4 का 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 6, यहाँ पे क्या हो गया 4 और यहाँ पे क्या हो गया 3। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 6:4:3। तो ये दोनों क्वेश्चन देखो, जस्ट आंसर गलत ही आपको मिलता है, आपको जस्ट थोड़ा सा ध्यान देके बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ऑप्शन में दोनों ही रहेगा 2:3:4 और 6:4:3। तो कब आप कैसे यूज करोगे उसको थोड़ा ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन नॉर्मली एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे देखो आपको क्या बोला, A:B, 2:3, B:C का वैल्यू दे दिया 4:5, आपको बोला फाइंड A:B:C। तो नॉर्मली इसको कैसे बनाते हैं वो देखो, नॉर्मली इसको हम इस तरह बनाते हैं, जैसे A:B का वैल्यू क्या दिया है 2:3 दिया, और B:C का वैल्यू क्या दिया है, वो दे दिया आपको 4:5। तो आपको करना ये होता है कि जैसे देखो इसमें जो वैल्यू कॉमन होता है उसका वैल्यू भी आपको कॉमन कर लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, b है, लेकिन यहाँ पे उसका जो वैल्यू है, यहाँ पे b का वैल्यू 3 है और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 4 है। तो आपको करना ये होगा जो कॉमन होगा उसका वैल्यू भी क्या करोगे आप, कॉमन बना दोगे। तो चलो हम लोग कॉमन बना देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ का जो b का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका जो b का वैल्यू है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, पहला A:B दैट इज इक्वल टू व्हाट, मल्टीप्लाई करो 8:12, और यहाँ पे अगर B:C का अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो क्या मिलेगा 12:15। तो अभी देखो यहाँ पे जो कॉमन था b, उसका वैल्यू भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब आपको क्या मिला यहाँ पे A:B:C। इसका मतलब ये है कि a का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया, b का वैल्यू क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। तो आपको रेशियो क्या मिला 8:12:15। तो देखो यहाँ पे जब दो वैल्यू रहेगा तो आप इस मेथड से बनाओगे आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लो समटाइम ऐसा भी होता है 3 वेरिएबल दे देता है, लाइक A:B का वैल्यू दिया, B:C, C:D भी दे दिया, तो उस केस में क्या होता है थोड़ा हमको ये मेथड यूज करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होता है। तो मैं आपको और एक मेथड बता रहा हूं जिसके हेल्प से आप 5 सेकेंड टू 6 सेकेंड में आप ये रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हो। तो वो क्या है, तो देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको फाइंड क्या करना है। जैसे यहाँ पे फाइंड आपको क्या करना है A:B:C। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख लिए A:B:C। जैसे सबसे पहले तो आप लिख लोगे आपको फाइंड क्या करना है A:B:C। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला A:B का वैल्यू दिया है 2:3, मैंने लिख लिया A:B का वैल्यू क्या है, A के सामने A का वैल्यू, B के सामने B का वैल्यू लिख दिया 3। अभी सेकंड में आपको क्या बोला है B:C, तो यहाँ पे चलो B:C, इसका वैल्यू भी लिखते हैं, कितना दिया है 4:5। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, B के सामने B का वैल्यू लिखेंगे 4 और C के सामने C का वैल्यू लिखेंगे क्या 5। अभी आपको जस्ट ये चेक करना है कि गैप कहां पे बना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया, और जो सेकंड लाइन है वहां पे एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अभी आपको जस्ट क्या करना है, फिल इन द गैप्स करना है, आपको उस गैप को फिलअप करना है। उस गैप में क्या फिलअप करोगे, जस्ट उसके पास वाला नंबर आपको लिख देना है। जैसे ये गैप के सामने क्या है, ये 3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, और ये जो गैप है इसके पास में क्या है, ये 4 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया 8, यहाँ पे क्या मिला आपको 12, और यहाँ पे क्या मिला 15। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 8:12:15। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे A:B का वैल्यू दिया 1:2, B:C, 3:4, C:D, 5:6। आपको क्या फाइंड करना है A, B, C एंड D का रेशियो फाइंड करना है। तो चलो शॉर्टकट से डायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिख लिया मैंने A, B, C एंड D, मेरे को ये चारों का वैल्यू चाहिए। अभी जैसा दिया है, लाइक आपको दिया है A:B, इसका वैल्यू क्या दिया है 1:2, मैं A के सामने A का वैल्यू लिखा, B के सामने B का वैल्यू लिखा। सेकंड में देखो आपको क्या बोला है B:C,
इसका वैल्यू क्या दिया है 3:4, तो हम b के सामने b का वैल्यू लिखेंगे और c के सामने क्या करेंगे c का वैल्यू लिखेंगे। और अभी लास्ट में एक दिया है c:d, इसका वैल्यू क्या दे दिया है, तो c का वैल्यू दिया है 5, तो c के सामने लिखे और d का वैल्यू दिया है 6, हम लोग d के सामने लिखे। अभी हमको क्या करना है, जस्ट देखना है कि गैप कहां पे बना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 गैप बना, इस लाइन में एक गैप यहाँ पे बन रहा है और एक गैप यहाँ पे बन रहा है, और ये लास्ट लाइन में 2 गैप यहाँ पे बन रहा है। अभी आपको क्या करना है, जस्ट फिल इन द गैप्स। तो इस गैप में क्या फिल करना है, जस्ट उसके पास वाला वैल्यू आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जैसे इस गैप के पास में क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे भी क्या हो गया 2। इस गैप के पास क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3। इस गैप के पास में क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 एंड 5। अभी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 15, ये हो गया 30, ये हो गया 40, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 48। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिला 15, 30, 40 एंड 48। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला है, the two number are in the ratio of 12:13. If 20 is subtracted from each number, the ratio become 2:3. Find each number. तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2 नंबर लेट करना होता है उसको x एंड y मान लेते हैं। तो देखो एक चीज आप याद रखना कि आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल लोगे, मतलब ये है कि आप अपने प्रॉब्लम को उतना ही कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। तो आपको ट्राई करना चाहिए जितना कम से कम वेरिएबल हो या फिर नहीं लेना पड़े तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलो अगर हमको लेना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे रेशियो क्या दिया है 12:13 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे नंबर मान लेंगे 12x और 13x। तो अभी क्या बोला है कि 20 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, मतलब 12x से भी 20 माइनस कर रहा है और 13x से भी क्या कर रहा है 20 माइनस कर रहा है। तो 12x से 20 माइनस किया और 13x से 20 माइनस किया, ये माइनस करने के बाद हुआ क्या, रेशियो बिकम 2:3। इसका मतलब ये माइनस करने के बाद रेशियो क्या हो गया है 2/3। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो गया 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 36x माइनस 60, दैट शुड बी इक्वल टू, इसको उधर लेके मल्टीप्लाई करो 26x माइनस 40। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 36x से 26x को इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा 36 माइनस 26 आपको क्या मिलेगा 10x, दैट इज इक्वल टू माइनस 40। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 60। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 20। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला 20/10 विच इज 2। तो अगर x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो गया 12, ये x के जगह पे पुट कर दिए 2, तो यहाँ पे क्या मिला 24, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट किए क्या मिला 26। तो नंबर क्या मिला आपको 24 एंड 26। तो ये तो एक मेथड है जैसा कि हम लोग 9-10 में बनाया करते थे। अभी क्या है, थोड़ा सा इसको अगर देखो रेशियो के प्रॉब्लम में अगर आप ये समझ जाओ कि रेशियो में चेंजेस क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, तो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखो इस प्रॉब्लम को मैं बता रहा हूं, आप जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो, पहले रेशियो क्या दिया था, अर्लियर रेशियो यहाँ पे दिया हुआ था 12:13, फाइन। अभी उसके बाद क्या हुआ, आपने 20 या कुछ नंबर से सब्ट्रैक्ट किया दोनों नंबर से, तो उसके करने के बाद न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो हो गया 2:3। तो आपको 2 चीजें चेक करना है, सबसे पहला कि रेशियो में कितना का चेंजेस आया और सेकंड क्यों आया। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस रेशियो में कितने का चेंजेस आ गया, पहले 12 था अभी 2 हो गया, मतलब 10 का चेंजेस आ गया। यहाँ पे कितने का चेंजेस आया, पहले 13 था अभी 3 हो गया, मतलब 10 का चेंजेस आया। ये 10 का चेंजेस क्यों आया, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। इसका मतलब क्या है, ये जो 10 यूनिट ऑफ चेंजेस है वो इक्वल किसके हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा इस 20 नंबर के। तो यहां से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू हाउ मच 20/10 विच इज 2। तो देखो यहाँ पे 1 का वैल्यू अगर 2 आया, आपसे क्या पूछा है नंबर बताओ, तो नंबर क्या है 12 है और एक नंबर क्या है 13। तो 12 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इक्वल अगर 2 के है तो 12 किसके इक्वल होगा 12 इंटू 2 जो कि इसका वैल्यू होगा 24, और 13 किसके इक्वल होगा 13 इंटू 2 विच इज 26। तो आपका आंसर क्या मिलेगा 24 एंड 26। तो इस तरह से देखो आप जस्ट चेक करोगे कि रेशियो में चेंजेस कितना आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है। अगर आप उन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सारा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, और आपको देखो ये मेथड सीखना ही पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और एक चीज देखो, जैसे ये क्वेश्चन जो था
इस क्वेश्चन के लिए तो सॉल्व करने का दरकार ही नहीं था कोई मेथड का, जस्ट आपको कॉमन सेंस यूज करना होता। देखो यहाँ पे क्या था, पहला रेशियो दिया 12:13, उसके बाद क्या किया, दोनों में से 20 माइनस किया। तो देखो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 12:13 का रेशियो है, मतलब 12 और 13 का ही मल्टीपल होगा, और 12 से हम तो 20 माइनस कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो उसका 12 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो गया 24, और 13 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो गया 26। अगर हम इन दोनों में से अगर 20 माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो अभी ये दोनों, इन दोनों का रेशियो कितना है, अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो क्या हो गया 12:3, देखो यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब नंबर क्या होगा 24 एंड 26। तो इस तरह से देखो रेशियो का जो प्रॉब्लम है उसको ऑप्शन से बनाया जाए तो और भी जल्दी बनता है। वैसे आपको ये मेथड को अच्छे से सीखना है, क्योंकि इस मेथड के एप्लीकेशन से आप एज का भी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, इफ 15 इज एडेड टू ईच नंबर रेशियो बिकम 7:8, व्हाट इज द सम ऑफ 2 नंबर। तो मैंने क्या बोला आपको, रेशियो के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, जस्ट देखना है रेशियो में कितने का चेंजेस आया और किसकी वजह से आया, जस्ट उनको उसको इक्वेट करना है। तो देखो यहाँ पे पहला रेशियो क्या दिया हुआ है, अर्लियर रेशियो हम लिखते हैं कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और न्यू रेशियो कितना हो गया, यहाँ पे न्यू रेशियो कितना बोला है 7:8। तो हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे रेशियो में कितने का चेंजेस आया। तो यहाँ पे देखो रेशियो में कितने का चेंजेस आया 4 to 7, मतलब यहाँ पे 3 यूनिट का चेंजेस आ रहा है। यहाँ पे भी देखो 5 से 8 हो गया, मतलब कितने यूनिट का चेंजेस आया 3 यूनिट का चेंजेस आया। तो ये 3 यूनिट का चेंजेस क्यों आया, ये तो 3 यूनिट का चेंजेस आया, इसको इक्वेट करना है रीजन से, क्यों आया चेंजेस, क्योंकि देखो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में 15 इज एडेड टू ईच नंबर। इसका मतलब क्या है, ये जो 3 यूनिट है वो इक्वल किसके हो जाएगा, ये 15 नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/3 विच इज 5। तो देखो अभी आपसे यहाँ पे क्या बोला, अगर आपको नंबर निकालने के लिए बोलता, मैं आपको नंबर निकालना भी सिखा दे रहा हूं, अगर आपको नंबर निकालने के लिए बोलता तो नंबर क्या क्या है, ये है 4 और ये क्या है 5। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 1 इक्वल किसके है 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे 4 किसके इक्वल हो जाता, अगर 1 इक्वल है 5 के तो 4 किसके इक्वल हो जाता 4 into 5 विच इज 20, और ये 5 किसके इक्वल हो जाता, तो ये 5 इक्वल हो जाता 5 into 5 विच इज 25। तो आपको सम बोला है तो क्या करोगे, दोनों को प्लस करके निकाल सकते हो, आपको क्या मिलेगा आंसर 45। लेकिन देखो आपको ये 2 लाइन निकालने का दरकार नहीं है। अगर आपसे बोला है नंबर नहीं पूछा है तो हम लोग नंबर नहीं निकालेंगे, आपसे पूछा क्या है यहाँ पे व्हाट इज द सम ऑफ 2 नंबर। तो आप देखो ये 2 नंबर है, दोनों का सम करने से कितना होगा 4 + 5 कितना होता है 9। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 इक्वल है 5 के, तो डायरेक्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये 9 किसके इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा 5 into 9 विच इज 45। तो इस तरह से देखो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये सारा क्वेश्चन हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझाना है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट देखता यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 3 इक्वल होगा 15 के, सो 1 इक्वल किसके होगा 5 के इक्वल होता, तो सम बोला है तो इन दोनों का सम कर लेता 9, तो 1 इक्वल टू 5 तो 9 इक्वल टू 45। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि ये जो रेशियो का डिफरेंस है वो तो दोनों ही में सेम आ रहा था, तो आप डायरेक्ट इक्वेट कर दे रहे थे, लेकिन हो सकता है रेशियो का डिफरेंस सेम ना आए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, ठीक है। पहला रेशियो क्या है, पहला रेशियो यहाँ पे है 5:7। अभी यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि व्हेन ईच नंबर वाज इंक्रीज बाय 30 रिजल्टिंग नंबर वेयर इन द रेशियो ऑफ 4:5, मतलब जो न्यू रेशियो है वो कितना है 4:5। तो देखो यहाँ पे जो रेशियो में चेंजेस आ रहा है कितने का आ रहा है 1 यूनिट का आ रहा है, और यहाँ पे कितने का चेंजेस आ रहा है 2 यूनिट का आ रहा है। तो एक बात आप याद रखना कि अगर आप किसी रेशियो में अगर सेम अमाउंट ऐड करते हो तो रेशियो का चेंजेस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और अगर आप डिफरेंट अमाउंट ऐड करोगे तभी जाके रेशियो का चेंजेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों नंबर को क्या किया है 30 से इंक्रीज किया है, इसका मतलब क्या रेशियो के डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेशियो का चेंजेस है जस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट बना देना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखो तो सबसे पहले देखो आपको रेशियो के चेंजेस को अगर इक्वेट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देख लोगे इन दोनों का डिफरेंस कितने का है। तो 5 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है 2 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम 4 और 5 का डिफरेंस देखें तो कितने का है, ये 1 यूनिट का डिफरेंस है। अभी आप क्या करोगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो 1 है इससे आप क्या करोगे, ये पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे,
और ये जो 2 है इससे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मान लो 1 से अगर इस पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5:7, और अगर 2 से इस पूरे रेशियो में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको क्या मिलेगा 8:10। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अभी देखो कितने यूनिट का चेंजेस आया, यहाँ पे 5 to 8 3 यूनिट का चेंजेस आया, और यहाँ पे 7 to 10 कितने यूनिट का चेंजेस आया, 3 यूनिट का चेंजेस आया। तो ये 3 यूनिट का चेंजेस अभी आपको देखना है कि क्यों आया, क्योंकि आपने क्या किया, व्हेन ईच नंबर वाज इंक्रीज बाय 30। इसका मतलब ये जो 3 यूनिट है वो इक्वल किसके है, इस 30 नंबर के है। सो 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 30/3 विच इज 10। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड नंबर्स। तो नंबर क्या क्या है, तो देखो नंबर क्या है, ये 5 है और ये 7 है। तो ये 5 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर 1 इक्वल है 10 के तो 5 क्या होगा, 5 into 10 विच इज 50, और ये जो 7 होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, 7 into 10 विच इज 70। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन दिया रहता है तो ऑप्शन से भी इसको आप बना सकते थे। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला, इनकम का रेशियो आपको बता दिया 8:11, एक्सपेंडिचर का रेशियो बता दिया 7:10, और आपको क्या बोला है, इफ दे बोथ सेव ₹1000 ईच। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ये रिलेटेड किस हिसाब से है। तो ये रिलेटेड होता है, सेविंग जो होता है ये इक्वल किसकी होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, सेविंग इक्वल होगा इनकम माइनस एक्सपेंस। तो अगर दोनों का सेविंग अगर सेम है, इसका मतलब क्या, उन दोनों का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर भी क्या होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे रेशियो क्या दिया था, जैसे इनकम का रेशियो दिया है 8:11, ये ए, ये मान लेते हैं बी, 8:11, और एक्सपेंस जो है उसका रेशियो क्या दे दिया है 7:10। तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, मान लो ए जो है वो 8 रुपीज अर्न करता है और 7 रुपीज एक्सपेंस करता है, इसका मतलब सेविंग कितना करता होगा, 1 रुपीज करता होगा। सिमिलरली बी जो है वो 11 रुपीज अर्न करता है और 10 रुपीज एक्सपेंस करता है, इसका मतलब वो सेविंग कितना करता होगा, 1 रुपीज। देखो आपके हिसाब से सेविंग क्या है, 1 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ दे बोथ सेव ₹1000 ईच। इसका मतलब ये जो 1 है वो इक्वल किसके है, ये इक्वल है 1000 के। तो 1 इक्वल है 1000 के। तो आपसे क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए एंड बी। तो इनकम ऑफ ए क्या है, 8 है, तो 1 इक्वल है 1000 के। सो 8 किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 8000 के। और सेकंड बी का इनकम क्या है, 11 है, तो 11 किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 into 1000 विच इज 11000। तो इस तरह से देखो आपको इजीली मिल जाएगा, जस्ट आपको रेशियो का डिफरेंस देखना है एंड यू विल गेट द आंसर। जैसे ये भी सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है, जस्ट मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया। जैसे यहाँ पे इनकम का रेशियो दे दिया है 3:2 और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर क्या दिया है 5:3। देखो जैसे इनकम ले लिया मैंने 3:2 और एक्सपेंडिचर क्या ले लिया 5:3। तो जैसा इसके पहले वाले में मैंने क्या देखा, मैं आपको क्या बताया था, ये उसके हिसाब से अगर 3 रुपीज अर्न करता है तो एक्सपेंस कितना कर रहा है, 5 रुपीज कर रहा है। ये 2 रुपीज एक्सपेंस कर रहा है, 2 रुपीज अर्न कर रहा है, 3 रुपीज एक्सपेंस कर रहा है। तो इस केस में तो ठीक है, यहाँ पे देखो 3 रुपीज अर्न कर रहा है और 5 रुपीज एक्सपेंस कर दे रहा है, फिर सेविंग कहां से होगा, आमदनी 98 खर्चा रुपया, कुछ ऐसा हो गया। तो देखो ये एक्चुअली में क्या है, ये जो है ये वैल्यू नहीं है, दीज आर द रेशियो। मतलब क्या होगा, रेशियो कुछ स्मॉल हो गया होगा। तो एक चीज आपको याद रखना है कि सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो अगर दोनों का सेविंग अगर 1000 है, इसका मतलब क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपको क्या करना होगा, इसके रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले एक मेथड बताया, आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो, कितने का है, 1 यूनिट का है। इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, 2 यूनिट का है। अभी आपको क्या करना है, 2 से इस पूरे रेशियो मल्टीप्लाई करना है, 1 से इस पूरे रेशियो मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 6 और यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, और अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। अभी देखो ये क्वेश्चन आसान हो गया, ये 6 रुपीज अर्न करता है, 5 रुपीज एक्सपेंस करता है, मतलब सेविंग कितना करता होगा, जस्ट सिंपली 1 रुपीज करता है।
ये जो है 4 रुपीज अर्न करता है एंड 3 रुपीज एक्सपेंस करता है, मतलब सेविंग कितना होगा 1 रुपीज। मतलब आपके हिसाब से देखो सेविंग क्या हो गया 1 आ गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है यहाँ पे 1000 दिया है। दैट मीन्स दिस 1 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच 1000। तो अभी आपसे क्या पूछा है दोनों का इनकम बताओ। तो इनकम इस बार देखो बहुत लोग मिस्टेक करके 3 और 2 का वैल्यू निकालते हैं, नहीं आपको 3 एंड 2 का वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि इसके केस से आपको क्या हुआ था आंसर तो नहीं मिला था। आपका आंसर कहां से मिला, ये 6 और ये 4 की वजह से मिला। तो हम लोग क्या करेंगे ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 6 किसके इक्वल हो जाएगा 1000 इंटू 6 विच इज 6000, और यहाँ पे 4 किसके इक्वल हो जाएगा 1000 इंटू 4 विच इज 4000। तो जस्ट आपको एक चीज याद रखना है कि अगर सेविंग इक्वल है मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस कहीं ना कहीं से इक्वल होना ही पड़ेगा। अगर वो सेम दिया है दैट इज फाइन, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, और अगर सेम नहीं दिया है तो सेम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे उसको इक्वेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2:9। If C give rupees 400 from his share to B, the new ratio become 1:3:8. What is the total amount? तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया A:B:C। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1:2:9। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो C है अपना ये 400 रुपीज दे दिया किसको, ये दे दिया B को। तो ये देने की वजह से हुआ क्या, रेशियो में चेंजेस आ गया। देखो यहाँ पे जो न्यू रेशियो है वो रेशियो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1:, न्यू रेशियो इज 1:3:8। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो रेशियो के प्रॉब्लम है, मैंने क्या बोला आपको ये समझना होगा रेशियो में चेंजेस कितना हुआ, किसकी वजह से हुआ, यही सब देखना है। तो देखो यहाँ पे ए के रेशियो में कोई चेंजेस आया क्या, ए का रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया कोई भी चेंजेस, क्योंकि देखो ए को कुछ अमाउंट मिला ही नहीं है। अमाउंट मिला किसको, ये जो सी है अपना 400 बी को दे दिया, तो इसलिए देखो इसका क्या हो गया 1 यूनिट इंक्रीज हो गया, और एज ये सी इसको 400 दे दिया था इसलिए क्या हो गया इसका 1 यूनिट डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है 1 यूनिट जो है वो इक्वल किसके होगा, इस 400 रुपीज के होगा, क्योंकि 1 यूनिट जो चेंजेस आया किसकी वजह से आया, ये 400 की वजह से आया। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच दिस 400 रुपीज। और आपकी एक चीज आप याद रखना, जैसे यहाँ पे क्या बोले आपको व्हाट इज द टोटल अमाउंट, तो अगर ये टोटल अमाउंट अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना होगा सम ऑफ द रेशियो फाइंड करना होगा, आपको ये सम ऑफ द रेशियो फाइंड करना होगा। तो किसी भी रेशियो का आप सम फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कितना हो गया, जैसे इसको देखते हैं 9 + 2 11, 11 + 1 कितना हो गया 12। तो यहाँ देख रहे हो 1 इक्वल है 400 के, तो 12 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 इंटू 12 विच इज 4800। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये 4800। मतलब आपको देखो एक चीज याद रखना है कि रेशियो में चेंजेस तब तक नहीं होगा जब तक आप उसमें या तो कुछ ऐड करोगे, ऐड नहीं करोगे, या फिर कुछ माइनस नहीं करोगे। अगर आप रेशियो में कुछ ऐड या माइनस नहीं करते हो तो रेशियो में चेंजेस नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एसबीआई का है। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे देखो आपको बोला है एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 6:19:7। मतलब पहले क्या है पी क्यू एंड आर, इसके बीच का रेशियो क्या दिया है 6 दिया, 19 दिया और 7 दिया। फिर यहाँ पे क्या बोला है आर गिव रुपीज 200 फ्रॉम हिज शेयर टू क्यू। मतलब ये जो आर है अपना 200 क्या किया जस्ट क्यू को दे दिया। तो ये क्यू को देने के बाद हुआ क्या, रेशियो में कुछ चेंजेस आ गया। देखो यहाँ पे क्या बोला है द न्यू रेशियो बिकम 3:10:3। न्यू पी क्यू आर जो है वो कितना हो गया 3, 10 और 3 हो गया। तो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट। तो जस्ट प्रीवियस वाले में आप क्या देख रहे थे रेशियो का चेंजेस, यहाँ पे ये 200 दिया है तो रेशियो का चेंजेस क्या होना चाहिए, जस्ट आपको यही देखना है। तो देखो यहाँ पे रेशियो का चेंजेस तो 9 का आ रहा है, यहाँ पे 4 का आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे आप। तो एक चीज देखो मैंने आपको एक चीज बोला था क्या कि रेशियो में चेंजेस तब तक नहीं होगा जब तक आप उसमें कुछ या ऐड नहीं करोगे या फिर कुछ माइनस नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पी जो है उसको तो कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी उसके रेशियो में चेंजेस कैसे हो गया, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 कैसे हो गया। तो आपको क्या करना होगा एज पी को कोई अमाउंट मिला नहीं है तो उसके वैल्यू को भी क्या करना, उसके चेंजेस को भी नलीफाई करना होगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको भी 6 बनाना होगा। तो आप क्या करोगे जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मतलब क्या इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें भी क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो।
तो यहाँ पे देखो पहला वाला रेशियो क्या है, 6 है, 19 है और 7 है। अब ये नीचे वाला रेशियो क्या हो गया, 6 हो गया, 20 हो गया और 6 हो गया। अभी देखो आपका प्रॉब्लम आसान है, ये जो C है, सॉरी ये जो R है अपना 200 इसको दे दिया, इस वजह से क्या हो गया, इसका 1 यूनिट इंक्रीज हो गया, और एज इसको दे दिया था इसलिए क्या हो गया, इसका 1 यूनिट डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये जो 1 यूनिट ऑफ चेंजेस है वो इक्वल किसके होगा, दिस 200 के। अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द टोटल अमाउंट। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको टोटल अमाउंट पूछता है तो आपको क्या करना होगा, सम ऑफ द रेशियो आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द रेशियो क्या हो जाएगा, किसी का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 6 + 19 25, 25 + 7 कितना हो गया, 32। तो 1 इक्वल है 200 के, तो 32 किसके इक्वल होगा, 32 × 200 विच इज 6400। सो योर आंसर इज 6400 विच इज ऑप्शन नंबर 1। जस्ट मैंने देखो रेशियो के चेंजेस को देखा और वहीं से हमको आंसर मिल गया। जैसे ये एक सेम टाइप का प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अ मिक्सर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो यहाँ पे मतलब अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो दिया है वो कितना है, 4:3 है। उसके बाद देखो आपको क्या बोला है यहाँ पे, इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर रेशियो बिकम 4:5। इसका मतलब क्या है, देखो 5 लीटर वाटर ऐड किया तो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 4:5 हो गया। देखो यहाँ पे आपने ऐड क्या किया है, यहाँ पे आपने ऐड किया है वाटर, इसलिए जो चेंजेस आया कहाँ पे आया, वो वाटर कंटेंट में आया। अल्कोहल में तो कोई चेंजेस नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने अल्कोहल ऐड ही नहीं किया था। यहाँ पे आपको वाटर में कितने का चेंजेस आया, 2 यूनिट का चेंजेस आया। क्यों आया, क्योंकि देखो आपको बोला है क्या, आपने 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया, दैट मीन्स दिस 2 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 5 लीटर। तो आपसे क्या पूछा है, 4 यूनिट का वैल्यू मतलब अल्कोहल का वैल्यू निकालो। तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 5/2। तो अमाउंट ऑफ अल्कोहल बोला है, तो अल्कोहल का वैल्यू है कितना, 4 है। तो ये 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2 × 4 विच इज 10 लीटर। तो इस तरह से देखो कितना इजली, जस्ट आप मैं देख रहा हूं कि रेशियो में चेंजेस कहां पे आया, कितना आया, उसी से मेरे को आंसर मिल जा रहा है। अभी मैं और भी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें आप सेम टाइप से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। चलो मैंने लिख लिया मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो क्या दे दिया है, 3:2 दे दिया। उसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे, इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर रेशियो बिकम इक्वल। तो इक्वल रेशियो का मतलब क्या होता है, तो इक्वल रेशियो का मतलब होता है 1:1, वो इक्वल रेशियो हो गया, 2:2 वो इक्वल रेशियो हो गया, 3:3 वो क्या हो गया, इक्वल रेशियो हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर द रेशियो बिकम इक्वल, मतलब म्यू में क्या हो रहा है, रेशियो इक्वल हो जा रहा है। तो देखो आपको एक चीज देखना होगा, आपने ऐड क्या किया है, वाटर ऐड किया है, इसका मतलब जो चेंजेस होगा कहां पे आएगा, वो वाटर के केस में ही आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल्क का तो कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए क्योंकि आपने मिल्क तो ऐड किया नहीं है। तो इक्वल रेशियो आप कैसे बनाओगे, ये 3:3। यहाँ पे मैंने 3:3 क्यों लिया, क्योंकि हमको मिल्क का कंटेंट को सेम रखना था, क्योंकि मैंने सिंपली वाटर ऐड किया था। तो अभी हम जस्ट चेक करेंगे कितने का चेंजेस आया। तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट का चेंजेस आया। ये 1 यूनिट का चेंजेस क्यों आया, क्योंकि आपने 4 लीटर वाटर ऐड किया था, मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 4 लीटर। तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सर। तो मिल्क का वैल्यू क्या है, 3। तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 × 3 विच इज 12, और ये 2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा आपका 4 × 2 विच इज 8 लीटर। तो इस तरह से देखो विद इन 10 सेकेंड आप रेशियो के प्रॉब्लम का आंसर फाइंड कर सकते हो। जस्ट आपको देखना पड़ेगा कितना चेंजेस कहां पे आया, किसकी वजह से आया। जैसे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके थ्रू मैं एक बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहता हूं। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 5400 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। आपको क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी से। तो नॉर्मली स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उनको पता है कि ये 5400 है, इसको क्या किया, 5400 को ये रेशियो में डिवाइड कर लिया, ए, बी एंड सी रेशियो क्या है 1:2:3। तो वो लोग क्या करते हैं कि ए, बी एंड सी का वैल्यू स्टार्ट कर देते हैं फाइंड करना। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो गया, ए का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो विच इज 5 + 1 6 इंटू टोटल अमाउंट। बी का वैल्यू कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू टोटल अमाउंट। सी का वैल्यू कितना मिलेगा, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू टोटल अमाउंट।
तो इस तरह से वो b का वैल्यू निकालेंगे, फिर c का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद दोनों के वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर जाके उनको क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन का आंसर डिफरेंस ऑफ b एंड c से। तो देखो मैंने आपको बताया था कि रेशियो जो होता है एक अनरियल डेटा है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा डेटा कैलकुलेशन का दरकार नहीं होता है। तो हम इसको अगर थोड़े डिफरेंट अप्रोच से बनाए तो बहुत टफेस्ट प्रॉब्लम इजिली वे में बनाया जा सकता है। जैसे कि इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है, आप ये देख रहे हो कि जो 5400 है उसको ही क्या कर रहा है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2:3। मतलब क्या, इसका जो सम है कितना होगा, ये हो गया 3 + 2 5 + 1 6। इसका मतलब ये जो 6 है इसका वैल्यू क्या हो गया 5400। तो यहां से आप 1 का वैल्यू निकालो, किसी भी क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट फाइंड द डिफरेंस ऑफ b एंड c शेयर। तो यहाँ पे b और c के शेयर का डिफरेंस होगा कितना, तो देखो b का वैल्यू है 2, c का वैल्यू क्या है 3, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। तो 1 का वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 900। तो यहां से बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो आपसे ये भी पूछ सकता था कि b और c के शेयर का क्या करो आप, उसका सम बताओ। तो अगर सम पूछता तो देखो यहाँ पे b और c के वैल्यू का सम कितना है 5, तो 1 इक्वल अगर 900 क्या है तो 5 किसके इक्वल हो जाता, अगर b + c पूछता तो 5 इक्वल हो जाता 900 × 5 विच इज 4500। आपसे ये भी पूछ सकता था कि a और c के शेयर का डिफरेंस बताओ, तो a और c का शेयर का डिफरेंस है कितना 2 है, तो डायरेक्ट आप 2 का वैल्यू फाइंड करते जो कि कितना होता है 1800 हो जाता। आपको ये भी पूछ सकता था कि इसका एवरेज बताओ, तो इसका एवरेज कितना हो जाता, टोटल कितना है 3 + 2 5 + 1 6, 6 को क्या करेंगे 3 वैल्यू है, 3 से डिवाइड करते मतलब इसका वैल्यू कितना मिला 2। तो हम लोग डायरेक्ट 2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब क्या है मेरे कहने का कि आप क्या करोगे, ये सम को इक्वेट करोगे टोटल अमाउंट के, वहां से 1 का वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा हम लोग वो काम रेशियो के साथ करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है IBPS PO 2012 में पूछा था। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 7 3 6 8 9 आर डिवाइडेड बिटवीन A एंड B इन द रेशियो ऑफ 4:7। मतलब 7 3 6 8 9 इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, A एंड B, रेशियो आपको बता दिया है 4:7। अभी देखो आपको क्या बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ A एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ B। तो नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट, A और B का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद A के शेयर को थ्राइस करते हैं, B के शेयर को ट्वाइस करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। तो इस तरह से देखो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और एक बात याद रखना, पीयू लेवल एग्जाम में आपको कैलकुलेशन कराने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, जस्ट आपका इंटेलिजेंस से चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, मैंने जैसा बताया आपको क्या करना है, इन दोनों का सम कितना होगा 11 विच इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, ये टोटल वैल्यू 7 3 6 8 9। तो यहां से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 3 6 8 9 डिवाइडेड बाई 11। यहां तक निकाल के रख लो, उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ A। तो हम क्या करेंगे, A के शेयर को क्या किया मैंने थ्राइस कर लिया, और आपसे क्या पूछा एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ B। इसका मतलब हम B के शेयर को क्या किए ट्वाइस कर लिए, और उसके बाद हमको क्या करना है दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 12 और इसका वैल्यू हो गया 14। तो देखो 12 और 14 का डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 2 का वैल्यू हो गया 7 3 6 8 9 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2। तो देखो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, अगर आप 11 से, तो इसका वैल्यू आएगा 6699, ये आपका वैल्यू आएगा। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा इसका 9 इंटू 2 18, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 13398। तो इस तरह से देखो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपने क्या किया, जस्ट ये 1 का वैल्यू निकाला, उसके बाद डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है, जस्ट मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मेरे को आया रिक्वायर्ड मैंने जस्ट उसका वैल्यू फाइंड किया। तो इस तरह से देखो आपका जस्ट 2 कैलकुलेशन में पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आज का जो हमारा जो चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, ये आपको पसंद आया होगा। हम लोग जो है बहुत ही जल्द इसका जो सेकंड पार्ट है रेशियो एंड परसेंटेज प्लस प्रॉब्लम ऑन एजेस, वो भी जो है बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये चैप्टर जो है अगर पसंद आया तो आप प्लीज हमारे इस वीडियोस को लाइक करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी अपडेट्स हम लोग करते हैं वीडियोस के बारे में
वो सारा आपको मिलता रहे। जैसे अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम आ रहा है उसके ऊपर हम लोग हर वीक में एक नया वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो सारा का इंफॉर्मेशन जो है आपको तभी मिल पाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमारे वीडियोस को लाइक करोगे। प्लस हो सके तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करो, सो दैट आपके वजह से ही किसी और का भी हेल्प हो जाएगा, उनका भी प्रिपरेशन आसानी से हो जाएगा। तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।